नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेटिफाई क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पहले चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ करेंगे। ऐसे ही मैं आपको जितने भी अपने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की क्या कराऊँगा, हम एमसीक्यूज़ कराएँगे। और आपको पता है कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो 10th क्लास में अपने कितने नंबर्स के आते हैं एमसीक्यूज़, 4 नंबर के आते हैं अपने। ठीक है, तो ये 4 नंबर को अपन को छोड़ना नहीं है, इन्हें भी हम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ करेंगे। और आपको पता ही है कि पहले चैप्टर्स का नाम क्या अपना, ए लेटर टू गॉड है ना। तो पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा था? उसकी पत्नी ने पढ़ा था, द पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, भगवान ने पढ़ा था, या उसके बेटे ने पढ़ा था? तो आपको पता ही है, जब लेंचो के द्वारा पत्र भेजा गया था तो उसे किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बी पे टिक लगा देंगे। ठीक है, किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। मतलब ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो जी.एल. फुटनेस है। कौन है? जी.एल. फुटनेस। ठीक है। हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने रुपए इकट्ठे किए गए थे? 100 पीसोस किए गए थे, 500 पीसोस किए गए थे, या फिर आपके 70 पीसोस किए गए थे, या फिर 1000 पीसोस किए गए थे? तो आपको पता ही है सब लोगों को कि 70 पीसोस किए गए थे। कितने? 70 पीसोस। फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। तो लेंचो ने भगवान से कितने रुपए मांगे थे? 100 पीसोस मांगे थे, 50 पीसोस मांगे थे, 70 पीसोस मांगे थे, या 30 पीसोस मांगे थे? तो आपको पता ही है कि 100 पीसोस मांगे थे। ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लेंचो हैड गिवन इन हिज फील्ड्स। तो लेंचो ने मतलब खेत में क्या किया था? बार्ले की थी, कॉर्न किया था, राइस किया था, या वीट किया था? मतलब गेहूं की खेती की थी, कि चावल की खेती की थी, कि भुट्टे की खेती की थी? तो आप सभी को पता है भुट्टे की खेती की थी, है ना। तो हम बी पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। कहाँ चलते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। मतलब लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था? इन ए सिटी, किसी गांव में था, है ना। मतलब सॉरी, इन ए सिटी किसी शहर में, इन द फॉरेस्ट किसी जंगल में था, या बॉटम द हिल मतलब हिल के ऊपर था, या टॉप ए हिल, है ना। तो टॉप ए हिल पर था। कहाँ था? टॉप ए हिल पर। 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड्स। मतलब लेंचो के खेतों को किसने नष्ट किया था? टिड्डियों ने किया था, हेलस्टोन्स ने किया था, लीव्स ने किया था, या सॉल्ट ने किया था? तो आपको पता है, जब तो लेंचो के जो खेत थे ना, किसने नष्ट किए थे? तो मतलब हेलस्टोन्स ने किए थे। हेलस्टोन्स जो अब ओले गिर रहे थे, तो ओले गिर रहे थे, तो किसने किए थे? हेलस्टोन्स ने। वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को रुपए की क्यों ज़रूरत थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। टू बाई ए ट्रैक्टर खरीदने के लिए। टू गो टू सिटी, मतलब सिटी जाने के लिए, शहर जाने के लिए ज़रूरत थी रुपए की। या टू हेड कैटल। तो उससे क्यों रुपए की ज़रूरत थी? क्योंकि टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उससे अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए क्या थी? रुपए की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन पर आंसर लगा लें। लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने पत्र किसे लिखा था? पोस्ट मास्टर को लिखा था, गॉड को लिखा था, अपनी पत्नी को लिखा था, या पोस्ट मास्टर को? तो यहाँ पे गॉड को लिखा था, भगवान को। ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। मतलब मतलब लेंचो क्या सोचता था, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में क्या सोचता था? वे र्यूड थे, मतलब प्राउडी थे, ये बंच ऑफ क्रूक्स थे, या अनफेयरफुल थे? कैसे थे वो? मतलब असभ्य थे, है ना, गर्व थे, या बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड, या अनहेल्पफुल, अनुपयोगी बोल सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर मतलब लेंचो था ना, लेंचो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनके बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स सोचता था, मतलब बदमाशों का झुंड समझता था लेंचो। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। ठीक है, तो मतलब जो लेंचो का फील्ड था किसने कवर कर लिया था? कैसा लग रहा था जब, कैसा है ना, मैदान ऐसा लग रहा था मानो इससे ढका हुआ हो। किससे ढका हुआ हो? है ना, लोकस्ट टिड्डियों से, सॉल्ट से, शुगर से, ग्रीनरी से। तो सॉल्ट से था।
मतलब जब ओले गिर रहे थे तो ओले गिरे तो ओले बहुत सारे गिर गए थे। जब ओले गिरने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कि नमक की वो खेती सी हो गई हो, नमक बहुत सारा है ना, तो नमक बहुत सारा डला हो ऐसा लग रहा था। तो खेत को किसने कवर कर लिया था? भले हेलस्टोन ने किया था, लेकिन लग कैसा रहा वो नमक की तरह लग रहा था। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, तो लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उसे किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन से किया था, पीएरएल मोती से किया था, डायमंड्स है ना, हीरे से, स्टोन पत्थर से किया था। तो आप सभी को पता है जब बारिश हो रही थी, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी है ना, तो उसने किससे कंपेयर किया था लेंचो ने? न्यू कॉइन से, नए सिक्के से। ठीक है। लेंचो हैड फेथ इन, लेंचो किस में विश्वास रखता था? मतलब और किसानों में, द पोस्टमास्टर में, द गॉड में, हिज फैमिली में, तो भगवान में विश्वास रखता था। वाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसेस, मतलब लेंचो को 70 रुपये ही क्यों मिले? इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 पीसेस, है ना। कहने का अर्थ है कि उसे केवल 70 रुपये भेजना ईश्वर की गलती है क्या? ना। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? द पोस्ट मास्टर स्टॉल द रेस्ट ऑफ मनी, क्या मतलब पोस्ट मास्टर ने रुपये चुरा लिए थे? द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब पोस्ट मास्टर दान के कार्य के लिए केवल 70 पैसे ही वसूल कर सकता था। ठीक, ये लाइन ये कह रही है। डी नंबर का क्या कह रहा है? लेंचो हैड ए मिस्टेक बाइल काउंटिंग द मनी, क्या लेंचो से रुपए गिनने में मिस्टेक हो गई या गलती हो गई? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा सी। इसका मतलब है कि पोस्ट मास्टर दान के कार्य के लिए केवल 70 रुपये ही इकट्ठे कर सका वो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे MCQ समझ में आए होंगे, ए लेटर टू गॉड चैप्टर्स के। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो इनको पढ़ लेना चाहिए। सारे MCQs इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार मैं आपको दूसरे चैप्टर के MCQs कराऊंगा। मैं डेली आपको MCQs लाता रहूँगा और आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि पेपर्स में 4 नंबर के आते हैं दोस्तों। छोड़ना नहीं है इन्हें हर हालत में। ठीक है, कैसे भी नहीं छोड़ना है इन्हें, तो इन्हें हम तैयार करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ उनके MCQs करेंगे हम। ठीक है। और भी दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करा करो दोस्तों के साथ में और लाइक्स करो, जिससे मुझे क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, अच्छा लगे, काम करने में भी मन लगेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में।